हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित। और आज हमारा यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 जिसका नाम है क्षेत्रविधि। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे है, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ बंद आकृति बनाती है परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। पहली बात क्लियर होगी। ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो पहला ये आपका आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसी आकृति जिनकी भुजाएं और कोण कैसे हो, बराबर हो, क्या कहलाती हैं। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऐसी आकृति जिनके कोण और भुजाएं कैसे हो, समान हो, तो वो समाकृति कहलाती है। कैसी आकृति कहलाती है? समाकृति। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको ये आकृति दी हुई है, ये आकृति, और आपको इसकी परिमाप ज्ञात करनी है। तो परिमाप का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि सभी भुजाओं को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी? वैसे तो ये आयत है, तो आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए आयत की परिमाप का फॉर्मूला है, आयत की परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, देखो यहां से यहां तक कितनी है, 5। ठीक है, तो यहां पे होगी 5, और चौड़ाई कितनी है यहां से यहां तक, यानी कि लंबाई कितनी है 10। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 5। तो कितना हो जाएगा ये 2, 10 और 5 कितने हो गए, 15। ठीक है, 15 दूनी 30। तो 30 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो आपको ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बंद आकृति द्वारा घेरे गए परिमाण को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर है बंद आकृति द्वारा घेरे गए परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको ये नीचे कुछ आपको लंबाई और चौड़ाई के मान दिए गए, आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लंबाई कितनी है 3, और ये आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है। तो पहले का हम आंसर देंगे, आयत की परिमाप क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा। आयत की परिमाप क्या होती है, 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या आएगी, चौड़ाई। यही है ना। तो 2 लंबाई कितनी है, इसमें लंबाई है पहले में 3 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 5। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 2 5 और 3 कितने हो गए 8, यानी 8 दूनी कितना हो गया 16। तो पहले में आप क्या भरोगे यहाँ पे 16, और यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, पहला आपका आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। आपने पहला किया, ऐसे हम दूसरे को करते हैं। दूसरा क्या है आपका, देखो दूसरे में वही फॉर्मूला लगाना है आपको, आयत की परिमाप क्या होती है ये तो पता ही है आपको, 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई की वैल्यू कितनी है इसमें 6, चौड़ाई का मान कितना 8। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 2 8 और 6 कितने हो गए 14। ठीक है, 14 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 28। तो दूसरे में क्या आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्या हो गए यहाँ पे आंसर हो गए। क्लियर कर लोगे। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है। ठीक है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको वर्ग की भुजा दी गई है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पहले आपको, तो आपको देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल
का फॉर्मूला होता है 4 गुणा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो पहले में कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो भुजा का क्या कर दो? वर्ग कर दो। कितना आ जाएगा? 49। तो पहले में क्या भर देंगे? 49 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? दूसरे में कितना भरेंगे बताओ? 9। 9 का क्या करने पड़ेंगे? वर्ग करना पड़ेगा। 9 का वर्ग कितना होगा? यानी कि 81 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो, एक समपंचभुज की परिमाप कितनी है? 200 मीटर है। आपको प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। अब समपंचभुज क्या होता है? जिसकी सभी 5 भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपको क्या करना है? परिमाप लिखना है। तो सबसे सॉल्यूशन में क्या करना है? आपको लिखना है यहाँ पे सम पंचभुज की परिमाप कितनी दी है? 200 दी है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे सम पंचभुज है, यानी कि उसकी परिमाप क्या मान लेंगे हम लोग? 5 गुणा क्या हो जाएगा? भुजा। ठीक है, क्योंकि 5 भुजाएं कैसे समान है? 200, और भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 200, और ये 5 चला जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा? काट दो इसको। 5 और कितना होगा? 20। यानी इसकी एक भुजा कितने की होगी? इसकी एक भुजा होगी 40 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना है? 40 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी लंबाई दी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। गत्ते की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार गत्ता है, आपको क्या है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे माना आयताकार गत्ते की चौड़ाई, हमने क्या मान लिया? चौड़ाई को हमने x मान लिया। ठीक है, चौड़ाई क्या मान लिया? x, और लंबाई पहले से दी है। लंबाई कितनी दी है? देखो, लंबाई दी है आपको 10। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको परिमाप दी है पहले से। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 40, और वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसमें? लंबाई 10। ठीक है, 10, और चौड़ाई कितनी है? x बराबर कितना हो गया? ये 40। x बराबर कितना आ जाएगा? ये 40 बटे में ये कितना आ जाएगा? 10। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो x बराबर कितना हो गया? 4। आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखो, एक धागे का टुकड़ा कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से नीचे दिए गए अनुसार बनाया जा सके? ठीक है, तो आपको एक वर्ग बनाना है 60 सेंटीमीटर से। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। वर्ग कैसा होता है? इस तरीके का होता है। उसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो आपको क्या करना है? 60 में 4 का भाग देना है। 60 में कितने का भाग देंगे हम? 4 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि एक बार आपका आ का आंसर क्या हो जाएगा? आपके आ का आंसर हो जाएगा प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 15 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अगर हम बोले एक पंचभुज बनाना है आपको, पंचभुज में क्या है? 5 का भाग देना है। देखो, एक वर्ग 4 भुजाओं वाला होता है, पंचभुज कितने? 5 भुजाओं वाला। 5 का भाग दो तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कैसे? 60 में कितने का भाग देंगे? 5 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, 12 पंजे 60। ठीक है, उसके बाद आपका एक ये आपका का आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, एक समपंचभुज, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या करेंगे? ये मैं आपको बा का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो 3 का भाग दे देंगे, तो 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसके बाद आपका अगला प्रश्न,
अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो आपको एक टाइल की माप कितनी है, 6 × 10 सेंटीमीटर है, और इसको ढकने के लिए आपको क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई दी है, इस क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक टाइल की माप कितनी है, ये लिख लेना है आपको, और यहाँ पे कितना है, 144 गुणा कितना है, 100, ठीक है, इसको लिख लेना। आपको कुछ नहीं करना, ये बड़े क्षेत्रफल में इस छोटे क्षेत्रफल का भाग दे रहा है तो संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो हमने टाइलों की संख्या निकाली, 144 गुणा 100 में हमने 6 × 10 का भाग दे दिया, तो आपका कितना आंसर आ गया, 240। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।